हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो हाजिर हूँ आपके सामने का फिर से न्यू वीडियो लेके केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के बाद हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया विद PYQ के कुछ क्वेश्चंस। तो आज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आप तो उम्मीद करते हैं चैप्टर नंबर 2 का नाम तो जानते होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज ही ख़त्म कर देंगे PYQ के साथ, क्योंकि PYQ आप अगर लास्ट में बना के जा रहे हैं, पूरा क्लास को समझ के जा रहे हैं और लास्ट में PYQ आपसे बन जाए तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, हमसे PYQ बन रहा है तो आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है उसमें तो बनने का पूरा चांसेस है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है हमारे चैनल यहाँ पे है यार। हमारे चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड क्लास 10, जिसमें बिहार बोर्ड से उन स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप भी है इंग्लिश मीडियम से बिहार बोर्ड दे रहे तो ये चैनल के साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो आते रहेगा। आपका साइंस का भी सिलेबस झट से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देता है यार, क्योंकि जो भी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ या फिर कुछ भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत किया जा रहा है आप सबके लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम का। चैप्टर का नाम है, आपका प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से चैप्टर का नाम पहले जान लेते हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर में अगर आपको बहुत ध्यान दे के रहना है तो सीधी उसके फॉर्मूले, ठीक है, फार्मूला। और सीधी अगर बात करें तो ये चैप्टर आपके MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बात कर ले तो लगभग 7 से 8 MCQ पूछे जाते हैं। ठीक, 8 से 10 से ज़्यादा ही मान लीजिए, लेकिन 8 से 10 हर एक पेपर में आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यानी आपको इस चैप्टर पर ज़्यादा चीज़ें आपको याद करना है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ कहाँ क्या करना है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, लास्ट में हम लोग PYQ भी करेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का यार। साथ में आप अपना एक सिंगल पेपर लेके बैठ जाइए, साथ में आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बात बताऊँ उसको नोट करके बाद में जब आप रिवीजन कीजिएगा तो उन सब चीज़ों को रेडी रखिएगा। ठीक है, अगर आप ये नोट्स आप अगर चाह रहे हैं जो भैया मुझे ये नोट्स मिल जाए, तो परेशान नहीं होने का यार। मैं एक फ़ाइल दे दूंगा, उस फाइल में सारा का सारा आपको ये जो भी नोट्स पढ़ा है चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इस तरीके से जो भी चैप्टर हमने पढ़ा सबका सब आपको फाइल में मिल जाएगा, वहाँ से आप बहुत पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ लीजिएगा तो आपका, अगर आपने NCERT नहीं पढ़ा, वैसे पढ़ना तो चाहिए आपको, लेकिन अगर नहीं पढ़ा, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये पढ़ लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि NCERT भी आपको काम देगा। आप इससे पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं तो आप NCERT पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, NCERT ही पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर से। आपका सबसे पहला टॉपिक एसिड, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सीधी आप आ जाएगा। एसिड किसको बोलेंगे? देखो, एसिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कैसा सोर टेस्ट हो, मतलब कैसा हो, खट्टा टेस्ट हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो क्या बोले, मजाक कर रहे हैं? हाँ, ये मजाक। बिहार बोर्ड में ऐसी क्वेश्चन आता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो सोरेंट टेस्ट होता है, यानी खट्टा टेस्ट होता है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव बनेगा यार। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो एसिड जो है वो किस ब्लू क्या होता है, ब्लू से रेड लिटमस में टर्न होता है। जो अपना एसिड भैया है वो किस में चेंज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड जो है ब्लू से रेड हो रहा है, तो ये किसका प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिड का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई सब्सटेंस ब्लू से, क्या कोई सब्सटेंस, थोड़ा सा मैं थिकनेस कम कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई सब्सटेंस ब्लू से रेड बन रहा है सॉल्यूशन में, तो वो कौन सा है, क्या है वो, एसिड है, बेस है कि साल्ट है? तो क्या है जाएगा, वो एसिड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा आपको लाइन याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट लाइन जैसे अब देखिए, अब बोलेगा एसिड कौन सा आयोन आपका मिलता है, आयोन कौन सा आयोन देता है? तो एसिड जो है आपका, एसिड जो है वो H+ आयोन देता है।
क्या करता है, H प्लस आयोन देता है। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसिड जो है जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन सा आयोन देगा, ऑप्शन में आपको कौन कौन सा चीज़ रहेगा, आपको दे देगा OH देता है कि H प्लस आयोन देता है कि OH माइनस आयोन देता है, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको H प्लस आयोन याद रखना है। ठीक, जो आपका एसिड टर्म है इस वजह से ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका माना है एसिड्यूस, जिसका एसिड का मतलब ही होता है कि खट्टा। ठीक, अगर आपको बोलेगा व्हाट इज़ एसिड, तो एसिड में आप इन सब बातों को पॉइंट बना के लिखिएगा, तो आपको 2 नंबर फोटो के साथ वो अपना चिपका के दे देगा। क्या क्या इससे ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव ये लाइन से, हर एक लाइन से, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव, 3 लाइन में 3 ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से यार क्वेश्चंस आने बहुत 100% चांसेस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसका कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये टॉपिक्स में आपको आएगा ही आएगा। आप बुक आपने अगर PYQ नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसमें पूछेगा इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, हर एक चीज़ पूछेगा। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कॉपी में अभी लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम, HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों का तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये तीनों का क्या है, वीक एसिड। ये आप अभी कॉपी में लिख लीजिए, ये सब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक इधर वाला वीक एसिड है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। देखो कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट एसिड का होता है और लेस अमाउंट वाटर का होता है। मान लीजिए ये आपका कोई डिब्बा है यार, डिब्बा में पूरा यहाँ तक आपका एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आपका वाटर है, मतलब जिसमें पानी कम हो एसिड ज़्यादा हो। ठीक, जिसमें पानी कम हो एसिड ज़्यादा हो उसको बोलेंगे क्या, कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक, यहाँ पे पहले लिया हुआ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट समझ में आ गया कंसनट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट आता है डाइल्यूट एसिड, किसको बोलेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो, एसिड कम हो। मान लीजिए ये डिब्बा है, आप पूरा 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 पानी 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 पानी, और आपका एसिड का कलर चलो ये थोड़ा सा येलो से शो करता हूँ, ये थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब एसिड कम ही है लेकिन पानी ज़्यादा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एसिड के बाद हमने बड़ा बेस, वो बेबी को बेस वाला ये नहीं है, ये आपका केमिस्ट्री वाला बेस है। क्या है देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाइए। बेस किस टेस्ट का होता है, वो बिटर टेस्ट का होता है और वो सोपी टू टच होता है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बेस का कलर टेस्ट कैसा होता है, तो बिटर, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, और सोपी टू टेस्ट। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और अपना जो बेस है वो रेड टू ब्लू होता है। इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, क्या है, क्या है जी, क्या है कि देखो रेड से क्या बन रहा है, ब्लू बन रहा है, किसमें, बेस में। अगर वहीं ब्लू से अगर रेड बन रहा है तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई पेपर में तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अपना जो बेस भैया है वो OH माइनस आयन रिलीज करता है, कब, एक्वस सॉल्यूशन में। और अपना एसिड क्या कर रहा था, वो H प्लस आयन, एसिड क्या कर रहा था, H प्लस आयन, और यहाँ क्या कर रहा है, ये OH माइनस। ठीक, उम्मीद करते बात समझ गए होंगे। और ये भी पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल बताइए, NaOH, KOH, CaOH2। नसीब बच्चा, मतलब नसीब अगर बहुत अच्छा रहा ना तो यही ऑब्जेक्टिव उठ के आ जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव आपको याद ही रखना, मतलब एग्जाम्पल में। ठीक, और उम्मीद से मतलब बात कर लो तो 90% चांसेस है कि इसी बुक से आपका एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठाए। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल यहीं में से आ जाएगा 90%। क्यों, क्योंकि ये जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से ही ये नोट्स रेडी किया गया है, ना कि मेरा मेहनत। मैं पहले बता रहा हूँ, गवर्नमेंट्स स्कूल्स में ये सब नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जिससे बोर्ड के लेवल क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपके सामने डायरेक्ट वही चीज़ ला के पढ़ा रहा हूँ। कितना इजी है हो रहा है ना। चलो, वीक बेस का एग्जांपल क्या है, NH4OH। ठीक, समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस आपको एक कॉपी में लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, आगे आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन आपको अभी लिख के रखना। ठीक, अब आते हैं अल्कलीज क्या होता है। देखो अल्कलीज कैसा होगा, ऐसा बेस जो सॉल्युबल इन वाटर हो, यानी पानी में घुल जाए, पानी में बिल्कुल
छूमंतर हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कली बोलेंगे। सिंपल है, अल्कली किसको बोलेंगे, जो बेस क्या हो जाए, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, जो सॉल्युबल इन वाटर हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कली। ठीक, अल्कली का एग्जांपल NaOH, KOH और CaOH2 एग्जांपल पूछ जाएगा, इसमें से अल्कली कौन मेटल है, तो अल्कली क्या है, तो आपको ऑप्शन में ये सब ऑप्शन याद रखना होगा, NaOH, KOH। ठीक, अब आते हैं एसिड, बात कर लिए, बेस बात कर लिए, अब आते हैं अपना साल्ट की तरफ। साल्ट का क्या कहानी है, देखो साल्ट कुछ नहीं है, एक कंपाउंड है जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस। अभी जो एसिड बेस का तुमने पढ़ा ना, एसिड बेस पढ़ लिया, वही एसिड और बेस को मिला के साल्ट मिल गया, यही चीज़ हुआ, एसिड और बेस को मिला दिया साल्ट हो गया। साल्ट का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया और बहुत ईजी सा साल्ट का NaCl एग्जाम्पल और KCl, लेकिन NaCl सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ऑप्शन में, ठीक है। तो साल्ट क्या हो गया, एक कंपाउंड है, किसका, एक कंपाउंड होता है जो फॉर्म किसके रिएक्शन होता है, एसिड प्लस बेस से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा है एसिड प्लस बेस से क्या मिलता है, तो साल्ट मिलता है, सीधा सीधी एग्जांपल आपके सामने है। अब आते हैं इंडिकेटर। इस चैप्टर से बहुत सारा हर जगह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठ सकते हैं, आपको इस चैप्टर को अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है यार, इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी में चेंज में किसी सब्सटेंस का चेंज हो, जैसे अभी रेड टू ब्लू हो गया, एसिड में बात करें, आपका बेस में बात करें, ये सब जो चेंजेस हो गया ये किस में पता लगाते हैं हम लोग, इंडिकेटर में, ठीक है। द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर या स्मेल डिफरेंट सब्सटेंस, उसमें तो किसका हेल्प लेते हैं, इंडिकेटर से, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए थोड़ा सा पेज में, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर, सबसे पहले याद कर लीजिए टाइप ऑफ इंडिकेटर कितना है, 3 है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक, और सबसे ज़्यादा कौन पूछा जाता है वो भी मैं बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव में कौन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक। टाइप ऑफ इंडिकेटर में 3 टाइप के, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, नाम से पता चल रहा है, या नेचुरल नेचर में पाया जाता है, सिंथेटिक मतलब जो बनाया जाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। इंडिकेटर कितने टाइप के, 3 टाइप के, ठीक। चलो, नेचुरल इंडिकेटर जो नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, नेचर में या प्लांट में, फाउंड इन नेचर इन प्लांट, ठीक। सिंथेटिक जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है। ऑल फैक्ट्री दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर, इसका क्या होगा, डिफरेंट ऑर्डर होगा। इन एसिड, एसिड में अलग ऑर्डर होगा, अलग सेंट होगा, और बेस में अलग सेंट होगा, वो ऑल फैक्ट्री, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करते हैं। यार मैंने पीला क्यों कर लिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो लिटमस है वो कौन सा इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर। पहला क्वेश्चन, रेड कैबेज लीफ एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का, ठीक है। फ्लावर, हाइड्रोजन है, प्लांट, टर्मरिक। टर्मरिक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि आपका ये जो टर्मरिक है ये कौन सा इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर। तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको इस सब को दिमाग में रखना ही है, सारा का सारा। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है ना तो सब कुछ याद रखना होगा यार, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने पहले ही बता दिया, इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको याद करना होगा। तो नेचुरल इंडिकेटर से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है, कितना मतलब एग्जाम्पल बोल देगा इसमें से कौन कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक में, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोथिलीन, ये दोनों क्या है, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर है। और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया वाला क्वेश्चन कि अपना जो वनीला हो गया, ओनियन हो गया, ओनियन और क्लोव जो हो गया, ये किस टाइप कौन सा इंडिकेटर में आता है, तो ये क्या होगा आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यही तीनों ऑप्शन में रहेगा, मैं बता रहा हूँ, इन तीनों में से कोई एक ना एक रहेगा ही कि इसमें से कौन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, तो तीनों में से एक रहेगा ही, ठीक। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बिल्कुल से याद रखना है, काम देने वाला चीज़ है। इंडिकेटर, उसका स्मेल या कलर, अब एसिड सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिस सॉल्यूशन में क्या होगा। लिटमस है, उस एसिड में जब डालोगे ना तो वो रेड रहेगा, रेड में, एसिड में रेड। जब उसमें बेस में लेके जाओगे तो वो ब्लू कलर हो जाएगा, रेड से ब्लू हो गया। रेड कैबेज लीफ की बात कर ले तो वो रेड कलर का है, ठीक। जब उसको बेस में डालेंगे, एसिड में है रेड कलर का, अगर बेस में डालोगे ना तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसको तुम एक दो बार देखना, याद हो जाएगा। ये सब नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, ठीक। फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो एसिड में वो ब्लू कलर का होता है, ज्यों ही तुम उसको बेस में डालोगे ना तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। टर्मरिक, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कि टर्मरिक को अगर हम लोग एसिड में रखें तो कैसा चेंज होगा, तो एसिड में रखने से क्या हो जाएगा, नो चेंज,
क्या हो जाएगा, नो चेंज। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। और अगर टर्मरिक को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में रखें यानी बेस में रखें तो किसका उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। इंपॉर्टेंट है ये वाला बात, इसको याद रखना है यार, मेरा बात को याद रखना। चलो अब आते हैं ये नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग दो पढ़े, एक फिनोथिलीन एक मिथाइल। फिनोथिलीन जो होता है वो कलरलेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनोथिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेस में पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज वो क्या होता है, रेड होता है एसिड में, और येलो में क्या हो जाता है, बेस में क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक, और थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दीजिए, ऑल्फैक्टरी की बात करें तो ओनियन, वेनिला, क्लोव, ये 3 चीज़ पढ़ा। ये जो देख अगर उसमें बेस में अगर दोनों को डालें, ओनियन और वेनिला को, तो आप देखिएगा उसमें नो स्मेल ख़त्म हो जाएगा। और जब एसिड में रखिएगा तो जो था वही पहले जैसा ही रहेगा। ठीक, बस क्लोव ऑयल में वो भी स्मेल क्या हो जाए, लूज़ कर, जो भी था वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से टर्मरिक था। ठीक, टर्मरिक आपको ज़्यादा याद रखना। फिनोथिलीन भी पूछा गया, ये भी याद रखना है, ज़्यादा चांसेस है इसका पूछना। ठीक, उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। और ऑल्फैक्टरी में ये पूछा जाता है बेस में डालने से क्या हो जाता है, नो स्मेल। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक, इंपॉर्टेंट आप नोट करते जाइए यार, एग्जाम में इतने को रटना है आराम से। आपका साइंस में 90 नंबर 90+ आराम से स्कोर में आ जाएगा। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसका एसिड एंड बेसिस का। यहाँ से आपको बस रिएक्शन को आपको याद रखना है कि किससे क्या बना, क्या रिलीज़ हुआ, इतना ही याद रखना है। देखो, एसिड रिएक्शन कराएंगे किसका, रिएक्शन मेटल को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एक बार एसिड के साथ कराएंगे, एक बार बेस के साथ कराएंगे, और क्या होता है इसको याद रखना है बस। जहाँ तक बात कर ले, अगर एसिड को क्या करें, अगर हम लोग एसिड को थोड़ा सा जूम आउट कर लें, हाँ, अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराए तो एक साल्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोजन गैस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जब एसिड को रिएक्ट कराएंगे मेटल के साथ तो क्या बनेगा, मतलब उसका प्रोडक्ट में कौन सा गैस रिलीज होगा। तो देखें, साल्ट तो बनबे करेगा, याद रखना है आपको, लेकिन गैस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो जो है आपका इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनेगा ये बहुत बार पूछा गया, तो आपका हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपका जो बेस है, अब बेस में आते हैं। अब बेस में क्या बोलना चाह रहा है, अगर बेस में अगर मेटल के साथ ये करा दें तो इसमें भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। दोनों इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा के लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा वहाँ पे अगर एक कैंडल लेके जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, जलता हुआ कैंडल, तो वहाँ पे उस गैस में के पास जो ही लेके जाइएगा ना, तो वहाँ पे एक पॉप साउंड आएगा। इसको अगर मैं डायग्राम से थोड़ा सा समझाना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ से वो गैस आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है, तो अब गैस थोड़ा ना दिखेगा, वहीं पे आप अगर यहाँ पे सुंदर से एक कुछ मोमबत्ती अगर लेके जाइएगा तो यहाँ पे एक पॉप साउंड करेगा मोमबत्ती उस गैस को ले जाने के बाद पास में, तो उससे क्या पता चला, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा है। बात इतना से याद है, इतनी सी बात है। इस कहानी का यही अंतर था, लेकिन तुमको ये याद रखना है कि कौन सा गैस रिलीज़ हो रहा है। ठीक, चलो अब आगे हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। दूसरा टॉपिक है, अब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसको, एसिड को रिएक्ट कराएंगे, बेस को, यही सब करेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराएंगे क्योंकि केमिस्ट्री है। चलो, एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सीधा सीधा याद रखना आपको, एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट तो बनेगा, एकदम बनेगा। CO2 + H2, वहाँ सिर्फ H2O बन रहा था, सॉरी हाइड्रोजन गैस बन रहा था, यहाँ पे आपको H2O पानी भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब अगर बेस को क्या करेंगे, बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें तो नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन में आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिएगा इन दोनों को ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या कौन सा गैस बनेगा, तो अपना CO2 प्रोडक्ट साइड में और H2O। और
अब बेस में क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बेस भी बिल्कुल सख्त है ना। ठीक, तो आपने समझ लिया कि एसिड को अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 और H2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक स्टार पॉइंट ये है कि CO2 को जो है हम लोग कैसे पता करेंगे। देखो CO2 को टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, वाटर लाइम वाटर के साथ उसको पास करा देंगे। जब उसको लाइम वाटर के साथ अगर आप उसको पास कराओगे तो वो लाइम वाटर कैसे हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, जिससे हम लोग पता कर देंगे या पता हो जाता है कि इसमें क्या है, CO2% है। अगर तुम ज़्यादा CO2 में पास कराओगे, ज़्यादा CO2 से अगर पास करा दो ना तुम उसको, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, मिल्कनेस वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि वो गायब हो जाएगा। तो इस में आपको ज़्यादा से ध्यान देना है कि एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बनेगा, ठीक है, कौन सा गैस बनेगा, गैस के साथ कौन सा क्या आएगा, वाटर आएगा, इस चीज़ को तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो आगे पढ़ते हैं। अब देखो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। अब बहुत तुमने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, अब तुम भी एक दूसरे के साथ लड़के देखो क्या रिजल्ट आता है। देखो जब एसिड को बेस से कराओगे तो साल्ट प्लस वाटर आएगा, साल्ट बनना ही है भाई, H2O आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये जो एसिड प्लस बेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसिड प्लस बेस जब मिलता है तो साल्ट और वाटर बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रल हो जाता है यार। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या दे, साल्ट और वाटर दे, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल था, ठीक है, एकदम न्यूट्रल है, ना तो ज़्यादा वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, एकदम बिल्कुल नॉर्मल बंदा है, बिल्कुल मेरे तरह न्यूट्रल है। ठीक, हाँ चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल जैसे HCl है, बहुत एसिडिक है भाई, एकदम एसिडिक है, और NaOH बेस है। अब इसको मिला दो, NaCl बन गया और H2O बन गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक, अगर मान लो एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और बेस वीक हो गया, वीक जो है वो बेस हो गया, तो एसिड एक साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट। अब तुम में ज़्यादा पावर है, तुमने किसी को मार दिया तो ज़्यादा नाम तुम्हारा ही होगा ना, तो एसिडिक साल्ट हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा, मतलब वाटर मिल जाएगा। ठीक, और इसका जो है ना pH जो है वो लेस देन 7 होगा। अगर कोई चीज़ एसिडिक है, ये बात आपको आगे थोड़ा देर आगे पता चल जाएगा, अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो वो लेस देन 7 रहता है उसका pH पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो pH वैल्यू आपको आएगा और इस समय जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा ही। ठीक, तो समझ में आ गया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ अगर आप रिएक्ट कराओ तो एक तो एसिडिक साल्ट आएगा, एसिडिक। अगर मान लो वीक बेस हो, मतलब वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो खुद को ज़्यादा ताकतवर दिखाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेसिक साल्ट दिख जाएगा। ठीक, और इसमें मोर देन 7, अगर कोई चीज़ बेसिक है ना तो उसका pH वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होगा। pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है सब कुछ समझेंगे, pH वैल्यू का नेक्स्ट टॉपिक ही है। चलो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, मान लो दोनों स्ट्रॉन्ग, अब क्या होगा, पल्ला दोनों तरफ बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ना तुम जीता ना तुम जीता, दोनों बराबर हो जाओ इसलिए। और न्यूट्रल के लिए क्या होता है, pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितना, 7 होता है, एकदम न्यूट्रल 7 है। ठीक, अगर मान लो तुम भी वीक हो, तुम्हारा बेस भी वीक है, तो दोनों को क्या लगेगा, दोनों के हैप्पी बर्थडे कर लेगा, मतलब कि न्यूट्रल साल्ट बना देगा। ठीक है, प्लस का वाटर बना देगा। ये इसका भी जो pH वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। चलो, pH वैल्यू अब तुम लोग पढ़ने वाले हो आगे में। ठीक, थोड़ा सा आगे में। उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम लोग क्या करें, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या करता है ये बंदा, चलिए देखते हैं। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल के लिए याद कर लो यार, CaO MgO ये सब क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। अगर मेटालिक ऑक्साइड में अगर एसिड मिला दें, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन H2O बनाएगा, जैसे पीछे ही हमने पढ़ा, तो यहाँ पे आपको बताया गया। अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अब मेटालिक कर लिया, अब नॉन मेटालिक की पारी विथ बेस। यहाँ क्या किया हम लोग, मेटालिक को एसिड के साथ किए और नॉन मेटालिक को बेस के साथ।
और जो नॉन मेटालिक होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और अपना मेटालिक कैसा था, बेसिक इन नेचर। ये कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट ना आपको समझ के रखना, याद रखना, ऑब्जेक्टिव बना देगा यार, बनाने में उसे कुछ नहीं जाता, क्योंकि आपका चैप्टर में सिलेबस में है, तो आपको रेडी करके रहना है। अब हिस्ट्री थोड़ा है जो हुआ था, ये सब कुछ चीज़ें आपको याद रखना है ना। अब देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड किधर गया भाई, हाँ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम लोग बेस के साथ बनाते हैं तो ये भी साल्ट और वाटर देता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा बात ये है कि अगर एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड को एक चार्ट के तौर पे आपको दिया गया है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, साल्ट CO2 वाटर, इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना, पूरा समराइज वे में आपको दिया गया है। एसिड को अगर तुम मेटल में करोगे तो क्या बनाएगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल को अगर तुम एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो साल्ट CO2 H2O। मतलब जितना हमने पढ़ा उसको एक पेज में आपको समराइज़ करके दे दिया है। बोलो कितना अच्छा नोट्स है। इसी तरीके और भी नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो यार, जुड़े रहो अच्छे से। अगर एसिड को ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो साल्ट प्लस H2O गैस मिलेगा। अगर एसिड को तुम किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, साल्ट प्लस H2O। अगर एसिड के साथ तुम मेटल को रिएक्ट करा दो तो साल्ट प्लस H2O। एसिड का कहानी खत्म। बेस को 1 मिनट में, बेस सॉरी ये लास्ट वाला इसको ऐड कर लिया। हाँ, बेस को जो तुम किसके साथ करोगे, बेस को अगर मेटल के साथ करोगे तो साल्ट प्लस H2 गैस। यहाँ पे चलो, यहाँ भी देखो मेटल के साथ करा था H2 साल्ट और H2 गैस मिला था, बेस में वही कहानी है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो नो रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर तुम मिथाइल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे हमने देखा पिछले पेज में, तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट कराने में नो रिएक्शन होगा। अगर एसिड के साथ कराओगे तो साल्ट और वाटर मिलेगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ साल्ट और H2O गैस। नॉन मेटालिक कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखो, व्हाट डू ऑल एसिड और बेसिक आर कॉमन, बोलना चाह रहा है क्या सभी एसिड और बेस कॉमन है। देखो क्या क्या कॉमन है याद रखना। ऑल एसिड, जितने भी एसिड है उसमें H+ आयोन कॉमन है, यानी जितने भी एसिड है वो H+ आयोन रिलीज़ करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में। पहले पढ़ना में पढ़ा था हमने इस बात को। और क्या पढ़ा था, H+ आयोन क्या होगा, सॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक इन प्रॉपर्टीज़। अपना जो एसिड प्रॉपर्टीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल किस पे, ये जो H+ आयोन भैया है, इसी के कारण ये बताए जा रहे हैं ये कैसा है, एसिडिक है। अगर OH है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल आयोन, ये है तो ये कैसा है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अगर एसिड में H+ आयोन है तो वो एसिडिक हो गया, अगर बेस है तो OH आयोन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड और बेस विथ वाटर सॉल्यूशन, बहुत हो गया। अब वाटर सॉल्यूशन के बाद, अगर एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयोन किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस पे। जब एसिड को इसमें डालोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, H+ आयोन। और H+ आयोन, इंपॉर्टेंट बात है, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H+ जो आयोन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किस में एग्जिस्ट करता है, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयोन, ठीक है। ये H+ आयोन जो है अपना, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बहुत पावरफुल, लेकिन थोड़ा डर सबको लगता है, इसलिए किसी अलोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो H3O+ आयोन में यानी हाइड्रोनियम आयोन में रहेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। इस बात को आपको बस ख्याल रखना है। जब बेस को आप डिज़ोल्व कीजिएगा वाटर के साथ तो वो OH आयोन देगा, अगर वाटर एसिड को कीजिएगा तो H+ आयोन देगा, सीधा सीधी ये बात था, ठीक है। अगर जो बेस सॉल्युबल इन वाटर है उसको अल्कली बोलते हैं। पहला बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बेस सॉल्युबल है तो वो कैसा हो जाएगा, अल्कली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आ रहा है, एक ये डायग्राम की मदद से, अगर एसिड है आपके कंटेनर में, अगर आप उसको डायरेक्ट ही डाल दीजिएगा उसमें पानी, तो वो कैसा हो जाएगा, एक एक्सोथर्मिक हो जाएगा, मतलब हीट रिलीज़ कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड उछलने के लगेगा, जिसके कारण से आपको नुकसान हो सकता है। सही मेथड क्या है, वाटर पहले ले लो यार, और थोड़ा थोड़ा आप उसमें एसिड मिक्स करो, और मतलब डालो, और उसके बाद थोड़ा मिक्स करते चलो आप। ये सही मेथड है, इस पूरा का पूरा बात का यही मतलब था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि
या 2 नंबर 3 नंबर आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ मिलेगा कि एसिड को पहले डालेंगे, मतलब एसिड में वाटर डालेंगे या वाटर में एसिड डालेंगे, ये पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो बात यही है कि देखो एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जो ही तुम उसमें वाटर डालोगे वो रिएक्ट करेगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगा और तुमको नुकसान हो सकता है। इसलिए गलत मेथड है, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। उसके बाद अगर तुम क्या करते हो, वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है, तुम उसमें बूंद बूंद से क्या करो, एसिड डालो और उसका आराम से मिक्स करो, तो वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा और तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ़ रहेगा। यही बात बताना चाह रहा है। चलो, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, डाइल्यूशन क्या होता है। देखो जब तुम एसिड और बेस को जब तुम मिलाओगे किस में, पानी में, तो दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट रहा, डाइल्यूशन किसको बोलेंगे, बस आपको याद रखना है। क्या, जब एसिड और बेस को वाटर में मिलाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण से उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, डाइल्यूशन। ठीक, चलो डाइल्यूशन के बाद आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, जिसमें हम लोग पीएच के बारे में फुल्ली पढ़ने वाले हैं, तो बहुत है यार। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो सेवरल इंडिकेटर का क्या मिक्सचर है, वो अलग अलग डिफरेंट कलर शो करता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। कलर से पता लगाता है, जैसे वो रेड से ब्लू हो रहा था, ब्लू से रेड हो रहा था, जिसके कारण से हम लोग पता कर सकते थे वो एसिडिक था, बेसिक था। तो उसी तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर में पता कर सकते हैं कलर चेंजेस की मदद से। एक आता पीएच स्केल। ये क्या है, पीएच स्केल एक स्केल है जिससे हम H+ आयन क्या करते हैं ना, H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करते हैं। पीएच स्टैंडर्ड फॉर क्या है, पोटेंस। ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये सिंपल सा आपको याद रखना है। ठीक, चलो अब आता है 3 चीज़ जिससे घुमा फिरा के एक ना एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाएगा ही। अगर पीएच का 7 है, पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा। अगर मोर देन 7 है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। बस इतना को याद रखना, आपसे इस पीएच स्केल का कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, हम भूल जाते हैं। मान लीजिए आप भूल जाते हैं यार, अगर 7 से कम हो, जैसे 1 2 3, मतलब 7 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक। क्या बोलेंगे, एसिडिक। 7 से ज़्यादा को क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक। 7 से 14 तक, मतलब ये 14 तक रहता है नॉर्मली। ठीक है, यहाँ से आपको पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक रहता है। 7 से इधर जो रहेगा एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करेगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मान लीजिए दे देगा, मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 2 वाला होगा, क्योंकि जो जितना इधर जाएगा उतना एसिडिक बढ़ेगा। ठीक, और बेसिक में बात कर लीजिए, यहाँ पे आपका 8 है, 9 है, 10 है, तो आपको बोलेगा, ऑप्शन में दे देगा इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर कौन है। जो सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा वो 10 हो गया, मतलब 14 के अलावा की बात करें इस ऑप्शन में। ठीक है, ये 3 ऑप्शन में, तो इधर जितना जाएगा, आगे जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, उतना बेसिक नेचर इंक्रीज़ करेगा, और इधर जितना जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करेगा। बात उम्मीद करते समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, जितना जाएगा उतना H+ आयन इंक्रीज़ करेगा, और और इधर इस साइड जितना जाए उस सब के H+ आयन डिक्रीज़ करेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, बेसिक बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक, इस बात को बस तुमको बस थोड़ा सा समझ के रहना है। और 7 जो भैया है, 7 भैया अपना महेंद्र सिंह धोनी, आप तो जानते होंगे, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम न्यूट्रल बंदा है यार, ना एसिडिक है ना बेसिक है, एकदम 7 रहेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो MS धोनी बस याद रखना है 7। ठीक, इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक, चलो अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ 5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछा जाता है। चलो 2 नंबर में कौन कौन सा, 1 नंबर बात करते हैं। पीएच का इम्पोर्टेंस की बात करें तो कहाँ हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब बोले कब करते हैं, करते तो हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, अभी पता चलेगा। सबसे पहले प्लांट और एनिमल
एक तरह ये पीएच सेंसिटिव होता है। हम लोग का बॉडी वर्क करता है पीएच किस में, ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो लगाना है लगा लो। ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज 7 से 7.8, 7 से कहाँ से 7 से 7.8, एकदम थोड़ा सा इसको हट 7 से 7.8 एकदम याद रखना, ठीक है। हम लोग कैसे हैं मतलब ध्वनि से थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे 7 से 7.8, ये डाटा याद रखना। किसका, हम लोग का बॉडी का बहुत बार पूछा गया यार, जितना पर तुम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा ये पूछा गया, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का रेंज बताओ पीएच, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा। और पीएच वैल्यू ऑफ रेन लेस देन 5.6, 5.6 मतलब ये कैसा है, एसिडिक रेन है, क्योंकि 7 तक तो अपना न्यूट्रल होता है, 7 से कम है तो 5.6 ऐसा हुआ, ये एसिडिक हो गया, ठीक है। तो रेन का तुमको ये याद रखना है 5.6। ये सब वो जो नोट बना रहे हो उस पर छोटा छोटा से जो तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की बात करें तो देखो प्लांट को भी चाहिए स्पेसिफिक पीएच ताकि वो हेल्दी और ग्रोथ हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर में। अब देखो पीएच जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मदद करता है, ठीक है। जैसे स्टोमक जब प्रोड्यूस करता है HCl विद एसिड, जब हम लोग हेल्प इन डाइजेशन, तो इसमें क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हम लोग को इंडाइजेशन, ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टोमक बहुत ज़्यादा एसिडिक जब रिलीज़ कर देता है तो हम लोग पेन होने लगता है, पेन दर्द होने लगता है, तो इसको कम करने के लिए भी पीएच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो दर्द होता है तो वो किससे पेन को रिलीव किया जाता है, वो एंटासिड होता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जो न्यूट्रलाइज करता है मतलब ना एसिड ना बेसिक, उसको मीडियम करके रख देता है, ठीक है। पीएच वैल्यू आगे एंटासिड के बारे और थोड़ा पढ़िएगा। टूथ डिकेसी की बात करें तो 5.5, लोअर देन 5.5। अगर दांत में दर्द करने लगे एसिड, तो वो किसके कारण से हो रहा है, आपका जो एसिडिक है दांत का वो 5.5 से लोअर होता है, तब आपको दांत में दर्द करने लगता है। देखो अपना जो दांत है वो किससे बना होता है, इनामल से बना होता है। वो इनामल क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कभी कभी पूछ लेता है इनामल किस चीज़ से बना है, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट होता है हम लोग का बॉडी का, ये आप सभी को मालूम है, फिर भी सबको बोलते हैं 32 दांत तोड़ देंगे, जबकि पूरा हार्डेस्ट पार्ट है, पता नहीं कैसे तोड़ देंगे, अभी तक तो सुने नहीं है। हाँ चलो देखो उसके बाद ये जो है डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा लेकिन कोरोड हो जाएगा, मतलब वो जंग लग जाएगा, कोरोड हो जाएगा व्हेन पीएच इज़ लोअर देन 5.6 में सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन जो इससे कम हो जाएगा ना तो इसका पावर घट जाएगा। पावर घटने से क्या हो जाएगा, इसमें कोरोड लगने लगेगा। और 5.5 से क्या हो जाएगा, इसमें आपको पेन करने लगेगा फूड बैक्टीरिया पार्टिकल्स के कारण से, ठीक। और टूथपेस्ट में हम लोग जनरली बेसिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एसिडिक हम लोग स्लाइवा या एसिडिक सब्सटेंसेस है ना, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। चलो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है अपना, जो बी स्टिंग है वो लीव्स एंड एसिड काउजेज पेन एंड इरिटेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग का पेन के लिए, ठीक है। और अपना जो ये यहाँ नेटल लीव्स है ये इंजेक्ट किया जाता है कि मिथेनोइक एसिड के काउज के कारण, ठीक है। बर्निंग पेन भी होता है। यहाँ से अब आते हैं पीएच ऑफ साल्ट। पीएच ऑफ साल्ट में देखो, अगर सिंपल सा तुमको याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, हमने पहले पढ़ा। तो इसका एसिडिक वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, एग्जांपल NaCl। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो एसिडिक वाला ज़्यादा पावर है तो एसिडिक हो जाएगा, यानी लेस देन 7, ठीक है। अगर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है तो क्या बेसिक साल्ट हो जाएगा जो 7 से ज़्यादा, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होगा, नहीं होगा क्योंकि 14 तक होता है। एग्जांपल CH3COONA सोना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा यार, बहुत देखने को मिलेगा, बहुत न्यू टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जैसे पढ़ा है NaCl, अब उसी फॉर्म में हम लोग 5 टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला याद कर लो, NaOH पूछ देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। ब्लीचिंग पाउडर, फार्मूला याद कर लो, डायरेक्ट पूछ देगा, CaOCl2। बेकिंग सोडा, इसका यूजेस पूछा जाता है, फार्मूला ज़्यादा पूछा जाता है, यूजेस पूछा जाता है, ठीक।
NaHCO3। वॉशिंग सोडा फार्मूला क्या होता है Na2CO3, बस ये लास्ट पोर्शन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। Na2CO3 0.10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा गया फार्मूला में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे ज़्यादा इसको पूछा गया है। सब तो याद करना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये है बंदा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या है ये, पेरिस से कहाँ से आया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पाँचों का पाँच आपको फार्मूला विथ नाम याद होना चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग आगे। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाल कलर कर देंगे तो दिखेगा कैसे, बेवकूफ़, हट। हाँ देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH, इसमें क्या होता है यार, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से तुम पास कराओगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करा जाए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन। ये क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है Na फ्रॉम NaOH, ठीक है। NaOH को क्या NaOH को क्या कहते हैं, डिकम्पोज कर देता है, मतलब कि तोड़ देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको याद रखना, व्हाट इज़ क्लोर अल्कली प्रोसेस। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो हम लोग को ब्राइन मिलेगा NaCl, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। और यहाँ पे आपको प्रोसेस करके दिखाया गया है। यहाँ पे एनोड में जो आपका क्लोरीन गैस मिल जाएगा, Cl2 गैस मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाएगा, जो अपना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन में एनोड में क्या मिल रहा था हम लोग को, तो क्या मिला था ये सबको याद रखना, Cl2 गैस। तो कैथोड में बात कर ले तो कैथोड, ठीक है, कैथोड ये भी कभी कभी पूछ लेता अगर दिमाग फिरा हुआ रहा, तो कैथोड में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, कैथोड में नेगेटिव और एनोड में पॉजिटिव। चलो नियर द कैथोड NaOH और कैथोड NaOH सॉल्यूशन कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कहाँ बनेगा, नियर द कैथोड, यानी कैथोड के पास में बनेगा, यानी कैथोड का पड़ोसी हुआ। अब इसका यूजेस कहाँ होता है, H2 का तो अपना फ्यूल में, ठीक है, मार्जिन में यूज़ हो जाता है। क्लोरीन का बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए, PCV के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PCV, ठीक है। PCV का फुल फॉर्म होता है पॉलीवेलम क्लोराइड, ठीक है, PVC। चलिए PCV करो, मैं भी पागल हो गया। HCl किस लिए होता है, क्लीनिंग स्टील्स के लिए होता है, मेडिसिन के लिए होता है। NaOH ये क्या कहता है, डिटर्जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है यार। उसके बाद क्या कहता है, डिग्रेडिंग मेटल, सोप, पेपर मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पे आपको ClNaOH, ये ब्लीच हो गया। ब्लीच कहाँ है, हम लोग हाउल्ड हाउस ब्लीच में और ब्लीचिंग फैब्रिक में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से मेन इस्तेमाल, यहाँ से स्टार्ट, नेक्स्ट चीज़ पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चीज़ आते हैं, क्या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला याद रखना, ये किससे प्रोड्यूस होता है, किससे, क्लोरीन ऑन ड्राई सिल्क लाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर किसके एक्शन से प्रोड्यूस होता है, तो क्लोरीन ऑन ड्राई सिल्क लाइम। जब तुम क्वेश्चन बनाओगे PYQ यार, इससे बाहर नहीं जाने वाला, अगर तुम देख रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। पूछ देता है क्या, आप ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस बताइए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के कहाँ यूजेस होता है, कॉटन, मतलब ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। इसी तरीके से पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। वूल पेपर फैक्ट्री में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, और ड्रिंकिंग वाटर में भी दिया जाता है, कौन, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन ऑन ड्राई सिल्क लाइम। उम्मीद करते हैं बात समझिएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, सोडा, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा का और एक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको NaOH के नाम से NaCO3 के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसका नाम इंपॉर्टेंट, नामकरण मत भूलना यार, ठीक है। ये क्या, इट इज़ माइड नॉन कोरोसिव बेस होता है, ये नॉन कोरोसिव बेस होता है। जब इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब कुकिंग के दौरान इसको हीट करते हैं तो H2 और CO2 में ये रिलीज हो जाता है, मतलब टूटता है। इसका यूजेस ज़्यादा, आप तुमको ये सब का यूजेस, बेकिंग सोडा जो भी सोडा होगा इसका है, आपको यूजेस याद रखना, यूजेस इंपॉर्टेंट रहा। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है यार, ठीक है। उसके बाद इसमें एंटासिड में यूज़ किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम कहीं लिख लो, इम्पॉर्टेंट है ये वाला एंटासिड में इस्तेमाल होता है। कौन सा एंटासिड में इस्तेमाल होता है, अपना ये बेकिंग सोडा है जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया, एंटासिड में कौन सा इस्तेमाल होता है, कौन सा, तो बेकिंग सोडा याद रखना।
बिल्कुल याद रखना। और सोडा एसिड फायर एक्सटेंशन में यूज होता है किसका, बेकिंग सोडा। यूजर्स तुमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा अपना क्या है भैया, चौथा है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा सबकी पसंद निरमा नहीं है, ये वाशिंग सोडा निरमा नहीं है, सॉरी, ठीक है। Na2CO3.10H2O याद रखना है इसको। ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव क्या देता है, सोडा वाशिंग सोडा देता है। ये बेसिक साल्ट होता है, ठीक है। इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या बनाता है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला, वाशिंग सोडा का यूजेस। वाशिंग सोडा ग्लास में, सोप, पेपर इंडस्ट्री में। बोरैक्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, इसको रट लो तुम। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स में किसका इस्तेमाल करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो तुमने एग्जाम में क्वेश्चन देख के बोल देगा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बोरैक्स क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है यार कि जो बोरैक्स का जो मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स किसके मदद से होता है, तो वाशिंग सोडा याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पसेस, लेकिन और एक ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हार्डनेस रिमूविंग, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूविंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वाशिंग सोडा। ये भी आपके PYQ में पूछा गया है बहुत बार। ये याद तो रखना ही है, लेकिन ये जो स्टार लगा दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आया ही हुआ है तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है इसका। नेक्स्ट है आपका कुछ ही खत्म, उसका हम लोग PYQ करेंगे, उसका नेक्स्ट चीज़ है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और भी जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है वो सब बात की बात PYQ के साथ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत बार पूछा गया यार। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक, याद रखना। इसका फॉर्मूला CaSO4.1/2H2O याद रख लेना। और ये किसके मदद से मिलता है, जब गिप्सम को हीट करते हैं तो गिप्सम का फॉर्मूला और गिप्सम दोनों को और कितना डिग्री में ये भी याद रखना है, ठीक है। जब आप गिप्सम को हीट कीजिएगा, कितने, गिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2 को, ठीक है, एट 373 याद रखना, ये डाटा याद रख लेना, ठीक। कितना, गिप्सम का फॉर्मूला, गिप्सम को हीट करने से क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। वो लूज़ कर देता है वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या बन जाता है फिर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो POP के नाम से हम लोग जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। इट इज़ वाइट पाउडर, ये क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग, अब इसमें फिर से अगर वाटर बना दे तो ये फिर से गिप्सम बन जाएगा। मतलब समझिए, कुछ नहीं समझे समझा देता हूँ। मान लीजिए आप गिप्सम को हीट किए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, अगर वही प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से अगर वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए तो फिर से वो क्या बन जाएगा, गिप्सम बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक। डॉक्टर हड्डी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे टॉय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में। एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल है आपको, बस ये एग्जाम्पल। अभी तक तो ये टॉपिक मैंने तो नहीं देखा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक। जो था ये इम्पॉर्टेंट था, आपको बस इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बस आपको यही बताया कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कितना है। वाटर के सामने 5 है तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। वाटर के सामने H2O वाटर होता है ना यार, तो यहाँ 10 है तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। यहाँ पे 2 है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सिंपल सा है। कितना वाटर क्रिस्टलाइन है, बस बात खत्म। अब चैप्टर में पढ़े क्या, इसको हम लोग इस में देखेंगे। एसिड का अपना शॉर्ट टेस्ट होता है, टर्न रेड टू ब्लू में हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, वहाँ जो आपको बुक में नहीं मिला था यहाँ पे आपको मिल गया। क्या यार, क्या तुम गुंडा बनेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या कहता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। अब बात कर ले तो थोड़ा सा इसका आपका, अगर व्हाट इज़ एसिड और बेस, तो ये आप इसी तरीके से पॉइंट बना के लिख देना। बेस क्या होता है, बिटरीन टेस्ट, जो क्या कहता है रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। HOH- देता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एसिड का प्रॉपर्टीज़ पढ़ा हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, ठीक है, सब ने हमने पढ़ लिया। किससे किससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया। pH स्केल पढ़ा, अगर 7 से ज़्यादा है तो एसिड बेसिक हो जाएगा और 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं। और ये सारा का साल्ट का नाम आपको एक कॉपी में लिखना है और इसको सुबह शाम दवा की तरफ पे आपको लेना है। ये तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन
अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अभी जस्ट हमने पढ़ा बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, इसको आपको कमेंट में आंसर देना है 1 नंबर का आंसर। यहाँ पे 24 दिया हुआ क्योंकि आपके बोर्ड में 24 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन में कि खाने का सोडा का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला, तो क्या बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्वस सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन में पूछा गया द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट हमने पहले पढ़ा बिकॉज उस वाटर में क्या है, इन वाटर एसिड में क्या है, बिकॉज इन वाटर एसिड क्या आयोनाइज्ड है कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आंसर आपको बता देना है। आंसर का नंबर तो नहीं है यार, लेकिन तुम आंसर नंबर इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है, 1 2 ये सब आपको पूछा गया। अब ऑक्साइड मेटल, द ऑक्साइड ऑफ मेटल जनरली क्या होते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल जनरली क्या होते हैं, ये भी आपको ऑप्शन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है कि नन ऑफ दिस। ये आपको क्वेश्चन, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सबसे ज़्यादा सही आंसर देने वाले को बहुत बड़ा नंबर मिलेगा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्या एसिडिक ऑक्साइड, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आता है SO2। ये सारा का सारा आंसर करेंगे, लेकिन आप कितना इस क्लास से सीखें यही मैं जब बस देखना चाह रहा हूँ। MgO ये सारा का सारा क्या एसिडिक इसमें से कौन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा, देखो आता है ना क्वेश्चन यार, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल ऑप्शन में क्या क्या है, Na2CO3.10H2 है या फिर NaCO3 है, CH। यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना तो कुछ ऑप्शन तो मतलब बेलॉजिकल है, ऐसा तो कुछ मिलता ही नहीं है ना, समझ गए होंगे आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कितना नंबर था जी, हाँ 4, शायद 4 के बाद 5, सॉरी 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड, इसमें से कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, ये हमने बोला, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको याद रखना है। ये भी कितना नंबर है, 6 नंबर का क्वेश्चन, आपको 6 नंबर रेड से कर दे क्या, हाँ 6 नंबर है, ये 5 नंबर है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन के साथ दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एन एक्वस सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस किस में टर्न होता है ब्लू से रेड में, उसको क्या बोलते हैं। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही देगा, बिहार बोर्ड वालों बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन दिया करो तब ना बच्चा टॉप करेगा। हाँ तो टॉप वही करेगा यार, अच्छा नंबर वही लाएगा जो अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। मेरा मानना है कि इस नोट्स को तुम अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, कर लिए, इससे बाहर नहीं जाने वाले तुम्हारा, ठीक। हर एक चैप्टर का इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है गया, बिल्कुल इजी है, जो कि ब्लू से रेड में चेंज हो रहा, पहला लाइन में आता है। अब देखिए वही डाटा सीधे हम लोग का नोट से क्वेश्चन बना लिया है लोग। क्या नॉर्मल, हम लोग का जो नॉर्मल पीएच हेल्दी बॉडी का कितना होता है, ये तो हमने ज़रूर आपको बताया है, ठीक है। रेन वाटर और साथ इसमें 2 किसी का भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन टोटल आपको दे रहे हैं, 8 का 8 आप आंसर में दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि मैं 1 घंटा बका, कुछ तो फ़ायदा बा। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है ना यार, 1% भी फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। अभी और बहुत सारे क्लासेस आएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, PYQ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, है ना। हाँ चलो, तो उम्मीद करते हैं वीडियो भी अच्छा लगा होगा। बहुत देर से बहुत बार कट करके मतलब रोक के वीडियो बनाना पड़ा, कोई आ गया वगैरह होते रहता है यार वीडियो शूट में। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा तो यार इस हर्ट को आप लोग रेड कर देना, ठीक है। उसके बाद वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आज हम लोग कर लिए चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग भी बढ़ते रहिएगा, साथ चलेंगे और साथ जीतेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।